गई छुट्टियों के बाद अब कोर्ट रीओपन हुई, तो आज जब इनको कोर्ट ने बुलाया तो वो 50,000 रुपया, लगभग 1,36,000 रुपया जो भी आपने चेक दिखाया वो बन चुका था और 20,000 रुपये का अलग चेक है, तो लगभग ये 1,56,000 रुपये बना। अब मैं अपने आप से ही सवाल पूछता हूँ, अगर ये 50 रुपये मैंने उस दिन दवाई पे ना इन्होंने लगाए होते और रख दिए होते बैंक में, तो क्या आज इतनी अमाउंट बनती? नहीं बनती। तो ये कोर्ट में गए, मुकदमा लड़ा, कंज्यूमर केस लड़ा, कंज्यूमर को केस से ये प्रूव हुआ। तो मेरे ख्याल से हमारी, क्योंकि हमारी शुरू से ही लड़ाई है, इनकी शुरू से लड़ाई पैसे को लेकर कभी थी ही नहीं, जैसे उन्होंने बताया। तो ये 1 लाख मिला कि 10 लाख मिलता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो चेक है ना, ये चेक पैसों के नहीं है, ये चेक इनकी इज्जत के हैं। और सबसे बड़ा स्लोगन है कि वो जो जागो ग्राहक जागो देख के ग्राहक जागा था, तो उसने मायूस नहीं फील किया। हाँ, डिले की वजह से। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज हाई कोर्ट के द्वारा एक काफ़ी अहम फैसला जो है वो सुनाया गया है। लगभग 20 साल के बाद हमारे साथ एक महिला बैठी हैं, इनको इंसाफ मिला है, और हमारे साथ एडवोकेट असीम साहनी जी बैठे हैं जिन्होंने ये केस लड़ा है। 1,56,000 रुपया मैम को आज ये चेक के रूप में मिला है। ये देखेंगे आप, ये 1,36,000 रुपये का चेक है और एक और चेक है जो 20,000 रुपये का है। ये 20 साल के बाद आज हाई कोर्ट में जो है ये फैसला जो है इनके हक में आया है, और 1,56,000 रुपये टोटल जो है इनको ये 2 चेकों के रूप में मिला है। क्या पूरा मामला है, बातचीत करेंगे। पहले मैम से ही जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अंजू आनंद है। अंजू जी, क्या मामला था ये पूरा, और 50 रुपये या 48 रुपये कुछ पैसे का मामला था, और आज 20 साल बाद आपको 1,56,000 रुपया जो है ये चेक्स के रूप में मिला हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा। कितना लंबा संघर्ष और शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? बस ऐसे मुझे थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी सिस्टर के घर गई तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैं एक टेबलेट खाती थी एलर्जी की, तो वो मैं लेने गई नीचे से। ये कहाँ पे? ये नीचे पंचतीर्थ थी, उस्ताद महल जी। वहाँ से मैंने टेबलेट ली, तो 6 का पैक आता था। तो मैं ऊपर आई, तो जब मैं टेबलेट खाने लगी तो 3 टेबलेट थी और 3 नहीं थी। 6 टेबलेट्स होती हाँ, स्टार्टिंग से मैं ले रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने दी हुई है। तो 3 थी, 3 नहीं थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे आई तो टेबलेट खाने लगी, तो मेरे को मतलब बोला AK सानी एडवोकेट, वो मेरे मतलब के ब्रदर इन लॉ हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे क्या हुआ है। मैंने कहा इस तरह। तो उन्होंने भी बोला कि केस कर देते हैं। तो मैंने मजाक में, ऐसे हंसी मजाक में चला। मैंने कहा अच्छा। कहते नहीं, ये मेरे को दे दो, आप और दवाई ले आओ और इसका बिल ले आओ। मैं बिल ले आई तो उसी में चला। तो तब हमें कोर्ट वालों ने 1,500 रुपया दिया थोड़ी देर के बाद। लेकिन तब असीम सानी ने मुझे बोला कि नहीं, ये एक्चुअली बात 15 रुपये या 1500 या 48 रुपये की नहीं थी, ये बात थी कि गलत हुआ है। उस वजह से फिर थोड़ा सा आगे हुआ। तो केस करते करते फिर एक बार फिर हमें कहा गया कंपनी वालों ने कि आप केस बंद कर दो। लेकिन चलता रहा केस, ये इनकी मेहरबानी से चलता ही रहा। तो आज 20 साल के बाद मुझे कोर्ट ने मतलब कि 1,56,000 रुपीज़ ऑफ़र किए हैं। तो आज केस कंप्लीट हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। जागो ग्राहक जागो का था मेरा पहले मुद्दा, उसी के दौरान हुआ है। जी। जागो ग्राहक जागो किसी तरफ से हुआ है। पहले वो DD नेशनल पे आती थी ना एक ऐड, वो जागो ग्राहक जागो। हाँ, वो ऐड आपने सेट। हाँ, उसी के थ्रू ही ये चला कि चलो ग्राहक को। ये बात मैंने आपको बोला कि 48 रुपीज़ की नहीं है। जी। बात होती है कि किसी भी चीज़ की 48 से करते करते कहीं भी पहुंच सकती है। बहुत बार बड़ी जगह में हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को थोड़ा लेट मिला है इंसाफ, काफ़ी लेट, लेकिन बड़ा अच्छा मिला है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको क्या लगता है, मतलब हर एक सिटीजन को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए अपने राइट्स के लिए? बात पैसों की नहीं है, बात है उसके हक की। नहीं, उठानी चाहिए, पता लगना चाहिए, ताकि दोबारा से ऐसी कोई कंपनी गलती ना करे। मैं मानती हूँ कभी कभी बाय मिस्टेक्स भी हो जाता है, लेकिन उन दिनों में काफ़ी हो रहा था, बहुत जगह हो रहा था। काफ़ी मैंने सुनने में आया कि यही AK सानी साहब ने बोला कि आगे भी इन्होंने 1-2 केस किए थे ऐसे। तो उन्होंने कहा पहले भी हुआ है, ऐसे कॉमन हो रहा है, तो हम कर देते हैं। तो किया, चलो उसके बाद अच्छा ही हुआ। रिस्पांस चाहे लेट आया लेकिन अच्छा आया है। करना, मैं तो कहती हूँ, क्या लेडीज़ क्या बुजुर्ग, कुछ भी सबको करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई होती है। पैसा कमाना आजकल के ज़माने में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बाकी चलो ठीक है। 20 सालों में आपको कभी मायूसी या कभी कुछ ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, या क्या 48 रुपये की बात तो है?
नहीं लोगों ने सुझाव दिए होंगे, कहाँ कोर्ट केस वगैरह? नहीं, मैंने खुद एक बार बोला, जब उन्होंने मुझे रेकमेंड किए कि आप छोड़ दो, तो मैंने भी सोचा कि छोड़ देते हैं, क्या करना है। फिर असीम सानी ने मुझे बोला कि क्यों करेंगे हम आगे, चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम हमें दिया था मुआवजा, और सुनने में आया था कि बाकी कंपनीज ने अच्छा दिया है। तो फिर करते करते चलता रहा। आज बीच में थोड़ा सा कोरोना का दौर आ गया, कुछ यूट्यूब वगैरह जो भी हुआ उसके दौरान अभी उसकी वजह से भी डिले हुआ है। हाँ, उसकी वजह से भी हुआ है। तो बाकी आज अच्छा, मुझे अच्छा लगा, बड़ा खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं। असीम सर से बात करेंगे। सर शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये जो पूरा मामला है सर, ये कब इसकी शुरुआत हुई और आज इतना लंबा समय, 20 साल बहुत होते हैं, ज़िंदगी का बहुत बड़ा पीरियड होता है 20 साल का, इतना लंबा समय क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने लगभग 2001 एंडिंग में वकालत ज्वाइन की थी जी। तो ये शायद मेरे कैरियर का, अगर इफ़ नॉट फर्स्ट तो अमंग द फर्स्ट 10 केसेस था। जी जी। कभी कभी कैरियर में चैलेंज लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि ये दवाई का निकला मसला, पहले तो एक ग्राहक सोचता है यार क्या केस करना, बिल्कुल, वहाँ अदालतों में इतना लंबा चक्कर, इतनी देर दूर जाना, चक्कर लगाने, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है वक्त के साथ कि मैंने तो सोचा था, अंग्रेजी में आपने सुना होगा कहावत, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि देरी हो गई तो जस्टिस डिनाई होगा, क्योंकि राइट टाइम पे आपको जस्टिस ही नहीं मिला। आज आपको भूख लगी है, मैं खाना ना दूं, आपको 50 साल बाद पिज्जा खिलाऊं और बर्गर खिलाऊं, उसका क्या फायदा होगा? आप तो कहेंगे उस दिन भूख लगी थी तो सानी साहब ने दिया कुछ नहीं। लेकिन हैविंग सेड सो, साथ में ये भी एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। अब दोनों ही कहावतें हैं, हमारे लोगों की बनाई हुई हैं, बुजुर्गों ने बनाई हैं। तो मैं अब आपको दोनों ही कहावतों में बताता हूँ कि कैसे हुआ ये। जब मेरे करियर शुरू में ही था, तो जब जैसे इन्होंने बताया अंजुमन जी ने कि वो दवाई का लिया, मेरे फादर साहब AK सानी एडवोकेट साहब ने कहा कि भाई ये दिस इज अ डिस्प्यूट, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट। मैं जस्ट नाउ अभी फ्रेशर लॉ स्टूडेंट था, तो क्योंकि जैसे लॉ में सिखाया जाता है कि एनर्जी होती है इंसान के अंदर, कि ये भी केस है। हम जैसे एक डॉक्टर मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक पोटेंशियल पेशेंट देखता होगा, ऐसे हम भी हर एक लीगल इशू को एक डिस्प्यूट, एक कंज्यूमर डिस्प्यूट देखते हैं। तो कंज्यूमर लॉ तो ऐसा है जो हर चीज़ में, आपने कोई चीज़ खरीदी, गाड़ी का टायर ठीक नहीं निकला, आपने हेयर ड्रेसर के पास गए, उसने बाल ठीक से नहीं बनाया, अभी पिछले 2 करोड़ रुपया फाइन किया हुआ था, तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। तो ऐसे लगता है कि यार ये खेल खेल में दिस इज ओनली न्यूज़ वैल्यू, लेकिन मुझे लगा कि यार ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई छोटा कोई देसी क्वैक से तो इन्होंने खरीदा नहीं है, एक मल्टी फार्मा जायंट, मतलब उस जमाने में एवेंटिस फार्मा नाम था, वो कंपनी वाइंड अप हो चुकी है, अब किसी और बाहर की कंपनी ने उसको टेक ओवर किया है। लेकिन उन्होंने ये दवाई बनाई और उनसे ये दवाई में गलती हो गई। तो पहले तो मैं इनके से एग्री नहीं कर रहा था, मैंने कहा नहीं जी ये 3 गोलियां ही होती होंगी, 3 गोलियां की इनकी पैकिंग का ऐसा होता होगा, सिस्टम ऐसा होगा। ये कहने लगे मैं तो रोज ये दवाई खाती हूँ, मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, मैं पहली बारी थोड़ी ना देख रही हूँ, 3 की जगह देखो 6 की जगह 3 दी है, कितना फ्रॉड हो रहा है। फिर इन्होंने एक बात कही कि ये तो मैं पढ़ी लिखी हूं, तो मैंने पकड़ ली बात। अगर कोई अनपढ़ आदमी होता उसके साथ कितने का कितना ऐसा बैच बन गया हुआ है, जो यानी कि 60 रुपए या 50 रुपए की दवाई है वो 25 रुपए में पड़ रही है, उनको 25 का बेनिफिट हो रहा है। तो इलीगल एनरिचमेंट है ये। हम लोग सोचते हैं कि 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, लेकिन वही 5 रुपए जब करोड़ में चल जाते, मल्टीप्लाई होता है तो वो 5 करोड़ बन जाता है। तो मैंने सोचा अगर ये तो कंज्यूमर डिस्प्यूट है, फादर साहब ने भी कहा है यू शुड टेक अप द इनिशिएटिव, तो मैंने भी ये नहीं कहूंगा कि शुगल मेले में, लेकिन सीरियसली वो मुकदमा डाला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, एक और मैं आपको, आपके जो माध्यम से यंग लॉयर्स सुन रहे हैं, कंज्यूमर्स भी सुन रहे हैं, सिटीजन भी सुन रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो यंग लॉयर जो आ जा रहा है उसके लिए, कि जब ये मुकदमा 2003 में मैंने स्टार्ट किया, 2002 का मेरा लाइसेंस है, 3 में मैंने ये मुकदमा स्टार्ट किया, 5 में इसका फैसला हुआ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से, उस वक्त डिविजनल फोरम कहते थे। तो उन्होंने, आप जानेंगे, महज 1500 रुपया दिया मुझे, ओनली 1500 रुपीज ट्रायल के बाद। होता क्या है, ट्रायल में एफिडेविट फाइल करो, ये करो, 3 4 10 तरीके लगी, लेकिन महज आई वॉज शॉक्ड, एस्टॉनिश्ड। मैंने कहा 1500 रुपया, मैंने जितनी न्यूज़ पढ़ता था 10 रुपए की कोको कोला की बोतल में 1 लाख रुपया, मैं तो एक्सपेक्ट करता 1 लाख ना दो, चलो 10-20 हज़ार ही दो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली कि चलो उनका भी इज्जत रह जाए और हमें भी लगे कि कुछ जीता है। 1500 रुपये वो मीगर अमाउंट। मैंने कहा मैं घर से रोज कोर्ट में जाता हूँ, इतना तो मेरा तेल का खर्चा रोज का लग जाता है, ये तो मजाक हुआ हमारे साथ। मैंने जज साहब को भी कहा कि सर ये तो मजाक है। तो एनी हाउ, अब जज ने ऑर्डर पास कर दिया था, फोरम ने ऑर्डर पास कर दिया था, मेरे पास एज ए लॉयर सिर्फ यही रास्ता था कि आई टू टेक इट फर्दर। फिर मैंने इनको कहा नहीं जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इन्होंने कहा देख लीजिए आपको क्या लगता है, मेरे लिए 50 रुपये 1500 रुपया या लाख रुपया मैटर नहीं करता, आपको क्या लगता है। तो इनकी सपोर्ट मुझे रही, वरना लोग पीछे कहते हैं क्या लड़ना है जी, कहाँ जाना है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। तो एनी हाउ, मैंने अपील फाइल की। अपील फाइल करके इन फोरम्स का ये बेनिफिट होता है कि क्लाइंट को जाना नहीं पड़ता, इनको सिर्फ मेरे तक आना था, मैंने प्रिपेयर करना था, साइन किया, इनको भेज दिया। इनको कुछ नहीं पता कि कौन सी फोरम में क्या हुआ, ना कोई गवाहियां होती हैं, ना कुछ होता, कुछ नहीं होता। आपको बस घर बैठना है, वकील ने मुकदमा लड़ना है, वकील ने कॉल करनी, जैसे मैंने इनको आज कॉल किया, आपका चेक रेडी, आके चेक ले जाओ, तो इतना ही रोल होता है।
तो जब मैं स्टेट कमीशन में गया तो मैं स्टेट कमीशन के भी वो दिन याद आपको करवाऊंगा। जस्टिस GD शर्मा साहब थे, हमारे हाई कोर्ट जज रिटायर्ड, उन्होंने वो स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट थे। जब उनको मैंने ये प्लीडिंग्स दी कि सर एक पढ़ी लिखी औरत जागो ग्राहक जागो के स्लोगन पे इंड्यूस हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्लोगन है, मेरा और आपका तो है नहीं। अगर हम स्वच्छ भारत अभियान देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्लोगन है। उस जमाने में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का स्लोगन था, जागो ग्राहक जागो। तो कहां से जगाना है उसको? जागकर क्या करना है उसने? मॉर्निंग वॉक जाना है। जाग के यही करना है कि ग्राहक, अगर आपको कोई चीज फॉल्टी मिल रही है, दुकानदार कंपनी धोखा दे रही है, तो आओ आप इन फोरम्स को अप्रोच करो। वो टेलीफोन नंबर आता था नीचे, वो रिड्रेसल फोरम बने थे, वो यही फोरम थे। तो मैंने बोला सर आपके फोरम में हमें इनविटेशन करके बुलाया गया और ये हमें 1500 रुपये दिया, जो कि फिर मैंने कानून बताया कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील इतने लेता है, उसकी फीस इतनी है, सरकार का वकील इतना लेता है, ये क्या दिया इन्होंने 1500 रुपया। तो मैं क्वांटम पे, बात ये नहीं थी, मान तो लिया उन्होंने की गलती है, हाँ जी ये एरर है, ये स्ट्रिप गलत है, स्ट्रिप में 3 गोलियां कम है। अब आ गया इशू क्वांटम पे कि क्या क्वांटम अप्रोप्रिएट है, 50 रुपए की गोली के पीछे क्या 1500 रुपये देना अप्रोप्रिएट है। जब मैंने बहस की, इनके बारे में बताया, पढ़ी लिखी लेडी के बारे में बताया, हमने ये भी फॉर्म लिया कि मैंने कितनी तरीके लिए लिटिगेशन कॉस्ट को डाला, तो जज साहब ने उसमें बहुत अच्छा फैसला लिखा और उन्होंने काफ़ी मतलब इमोशनल तरीके से उन्होंने व्यक्त किया कि एक ग्राहक ये सोच के आता है कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं लेने, मुझे मेरी इज्जत, डिग्निटी और हाँ वो भी जैसे इन्होंने बताया वो बहाल करनी है। तो यहाँ हम उनके साथ मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं। तो उन्होंने कंपनसेशन इसको बढ़ा दी, 50 रुपये से 50,000 कर दी। उस जमाने में ये भी बहुत बड़ी बात थी। ये 2008 की बात कर रहा हूँ, 5 से 8 8 में 2000 मेरी 50,000 रुपये कॉम्पनसेशन हो गई और साथ में उन्होंने लिख दिया कि कुछ और उन्होंने कमेंट्स कर दिए, ड्रग कंट्रोलर के बारे में कर दिया कि आप लोग टेस्ट नहीं करते, आप लैब में नहीं देखते, आप ये दवाइयाँ कैसे बिक रही हैं मार्केट में। अगर ये देखिए आपको मैं बताऊँ, ड्रग कंट्रोलर का भी इसमें रोल था और लीगल मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट का भी था। अब आप पेट्रोल पंप में तेल डलवाने जाते हैं, मीटर में आ रहा है 10 लीटर, डला आपके टैंक में 5 लीटर, तो वो जो 5 लीटर क्या है वो क्या है, वो चीटिंग नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। तो ये आप बड़े सारे इसको नाम दे सकते हैं, लीगल मेट्रोलॉजी का डिफेक्ट दे सकते हैं, वेट्स एंड मेजर्स का, ये आप चीटिंग का नाम दे सकते हैं, फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रही है, इसको आप कंज्यूमर एक डिस्प्यूट का नाम दे सकते हैं या डेफिशिएंसी इन सर्विस का नाम दे सकते हैं, डेफिशिएंसी इन गुड्स का दे सकते हैं। तो ये बड़े सारे इसमें फॉल करता है, आपकी जो डेफिशिएंट सर्विस जिसको हम कहते हैं वो है। तो यानी इस पर जब हमने आर्ग्यू किया 50,000 रुपये कॉम्पनसेशन। अब कंपनी ने क्या किया, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी थी, ये वकील को उससे डबल फीस दे देंगे, ट्रिपल दे देंगे, लेकिन ग्राहक को फीस नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे उसके अवार्ड, क्योंकि अपनी इज्जत नीचे लगती है। तो यहां आ गई अब लगभग जिद की लड़ाई। कंपनी ने हमें चैलेंज करके कहा कि भैया हम अब ये पैसे तुम्हें नहीं देंगे, तुम जाओ अदालत, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, ये है वो है। जैसे एक फीलर आते हैं ये बड़े, जिसको तभी तो कहते हैं एक तरफ डेविड एंड गोलियात की लड़ाई थी, एक तरफ फार्मा जायंट और एक तरफ एक छोटी सी कंज्यूमर और उसका छोटा सा वकील। बिल्कुल। लेकिन मैंने कंपनी को साथ ही कह दिया कि सर हम बकल डाउन नहीं करेंगे, हमें 1 रुपया भी ना मिले, हम जब लेंगे अपना जीत के लेंगे हक। तो उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की कि तुम ये कंप्लेंट विड्रॉ करो, ये लिखो झूठी कंप्लेंट है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम आपको 10-20 हज़ार रुपए दे देते हैं। मैंने कहा नो सर, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। जब भी हम नेगोशिएट करेंगे कोर्ट के लेवल पर ही होगा, फैसला कोर्ट से आएगा। तो इवेंचुअली इन्होंने भी एग्री किया कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हैंकी पैंकी कुछ नहीं करेंगे, जो होगा कोर्ट से, नहीं होगा नहीं होगा। तो ये मुकदमा, अब डिले वाला पार्ट आ गया, ये मुकदमा हाई कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में लगता है, कई डिवीजन बेंचेस में लगा, कभी नंबर नहीं आता था क्योंकि कंज्यूमर डिस्प्यूट थी, ओवरवर्कड थी हमारी कोर्ट। फिर वो बीच में 1-2 साल कोरोना ने सारा काम खराब कर दिया, फिर वो 370 खराब वो चेंज हुआ, तो हमारे कुछ मैटर्स इधर रहे कुछ उधर चले। लगता था बीच में, मैं ये नहीं कहूँगा केस नहीं लगता था, लेकिन कभी नंबर नहीं आता था, कभी ये नहीं आता था, तो वो धीरे धीरे डिले करते रहे। लेकिन मैंने अपनी कोई तारीख मिस नहीं की, इनको आने की जरूरत नहीं थी, इनको मैं इतला दे देता था, मैंने कोई तारीख नहीं मिस की, कोशिश की हर तारीख पे मेरा या मेरे चैम्बर से कोई ना कोई जाता रहे, रिप्रेजेंटेशन होती रही। इवेंचुअली हर तारीख पे तैयार होकर जाता था, मायूस होकर वापस आ जाता था, हर तारीख पे किताबें फाइलें रेडी करके जाता था, मायूस होकर वापस आ जाता था। एक दिन फिर ऐसा आना ही था, हर जिंदगी में आता है, एक दिन फिर ऐसा आया, वो जिसे कहते हैं शुभ घड़ी, जिस दिन मेरा नंबर भी पहुंचा। जिस दिन नंबर आया तो उस दिन हम तैयार थे, जजेस भी उस दिन तैयार थे। हमारे नए जज आए हैं, जस्टिस अतुल श्रीधरन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आए हैं, और जस्टिस जावेद इकबाल वानी साहब थे। उन्होंने केस की फाइल पड़ी हुई थी, उन्होंने इमीडिएटली सवाल उनको शुरू किए, उनके वकील को, कंपनी के वकील को, मुझसे किए, तैयारी शुरू हो गई। इवेंचुअली कंपनी के वकील ने स्टेटमेंट दिया कि सर मैं क्वांटम पे, पैसों के अमाउंट पे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि स्टेट कमीशन ने इसमें 1-2 पैरे लिखे हुए थे जो कि उनको नापसंद थे, नागवारा थे। ये कंपनी है, हम 500 करोड़ रुपए की कंपनी है, हमारे कंडक्ट के बारे में लिखा, हमारे बारे में लिखा कि हम स्पूरियस ड्रग बनाते हैं, ये वो। मैंने कहा सर देखिए, मेरा केस था
आपने 3 गोलियां मुझे बेची हैं 6 गोलियों के पैसों पर, सिंपल केस है। उसके लिए मैंने केस प्रूव कर दिया। अब आप कंपनी फ्रॉड है, स्पूरियस ड्रग बनाती हैं, इलीगल बनाती हैं, क्या बनाती हैं, ये मेरा केस नहीं था। अगर ये स्टेट कमीशन ने दिया तो मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं। स्टेट कमीशन का जज जैसे फैसला लिखना चाहता है वो लिख सकता है, आप जैसा लिखना चाहते हैं आप करिए। तीसरे जज ने फैसला लिखा, उसने सिर्फ 1500 रुपए के काबिल मुझे समझा, तो ये जज टू जज फैसला लिखना ही मेरा काम तो है नहीं। मेरा काम सिर्फ इस बारे में, अगर इनका क्वांटम पे मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं है तो मैं वो स्पूरियस को लेके मेरा भी कोई झगड़ा नहीं। मैं आई डोंट वांट टू प्रूव कि स्पूरियस ड्रग है, क्योंकि लैब में मैंने कभी भेजा ही नहीं था। और अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 स्पूरियस ड्रग लैब में ही जाके प्रूव हो सकती है, तो मुझे भी पता था। तो मैंने कहा सर ये 2 पैरों पे मेरा भी कोई झगड़ा नहीं है। इफ दे आर रेडी टू कंसीड, या अगर हार मानने को तैयार हैं टू द एक्सटेंट ऑफ दैट क्वांटम 50,000, मेरा भी इनके साथ कोई झगड़ा नहीं। जज ने कहा ठीक है, अगर ये भी, क्योंकि वो आ गए थे, समझ गए थे कि अब हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी ये 2 पैरे डिलीट कर दिए, जो कि जज ने मैंने हाँ की कोर्ट में। मैंने कहा जी ठीक है कर दीजिए। वो 2 पैरे स्पूरियस ड्रग को लेके डिलीट हो गए, ड्रग कंट्रोलर को लेके, बाकी इंटैक्ट रही जजमेंट, हमारी जीत इंटैक्ट रही। हमें 50,000 रुपये जज साहब ने कहा कि 2008 में जो 50,000 रुपये कंपनी ने हाईकोर्ट में जमा कराया था, वो FDR की शेप में पड़ा था, वो आप देंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो वकीलों ने मेहनत की है, ये स्पेशल उसमें ऑर्डर में लिखा है कि लीगल कॉस्ट, वो ये जो है इनको कहा गया कि इनको 20,000 रुपये मिलेगा लीगल एक्सपेंसेस पर, जो लीगल कॉस्ट वकीलों ने मेहनत की है। जो कि मेरे वो जूनियर से तो कोर्ट में हंसी मजाक में हमने भी कहा सर जूनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, तो जज साहब ने कहा आप जहां मर्जी करिए, लेकिन 20,000। तो आज जब इनको कोर्ट ने बुलाया तो इनको, क्योंकि ये फैसला पहले का हो चुका था, फिर छुट्टियां आ गई, छुट्टियों के बाद अब कोर्ट रीओपन हुई, तो आज जब इनको कोर्ट ने बुलाया तो वो 50,000 रुपया, लगभग 1,36,000 रुपया जो भी आपने चेक दिखाया वो बन चुका था, और 20,000 रुपये का अलग चेक है, तो लगभग ये 1,56,000 रुपया बना। अब मैं अपने आप से ही सवाल पूछता हूं, अगर ये 50 रुपए मैंने उस दिन दवाई पे ना इन्होंने लगाए होते और रख दिए होते बैंक में, तो क्या आज इतनी अमाउंट बनती? नहीं बनती। तो ये कोर्ट में गए, मुकदमा लड़ा, कंज्यूमर केस लड़ा, कंज्यूमर को केस से ये प्रूव हुआ। तो मेरे ख्याल से हमारी, क्योंकि हमारी शुरू से ही लड़ाई है, इनकी शुरू से लड़ाई पैसे को लेकर कभी थी ही नहीं, जैसे उन्होंने बताया। तो ये 1 लाख मिला कि 10 लाख मिलता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो चेक है ना, ये चेक पैसों के नहीं है, ये चेक इनकी इज्जत के हैं। और सबसे बड़ा स्लोगन है कि वो जो जागो ग्राहक जागो देख के ग्राहक जागा था, तो उसने मायूस नहीं फील किया। हाँ, डिले की वजह से जरूर मायूस फील किया होगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है। लेकिन आप कितने मैटर्स को पहले लेंगे? देखिए मैं तो हाईकोर्ट में रोज प्रैक्टिस करता हूँ, शायद इनको ना बताओ, आपको ना बताओ, इस वक्त आप समझ सकते हैं जेलें भरी हुई हैं। बिल्कुल पब्लिक डिटेंशन के मैटर्स या PSA मैटर्स के फैसले नहीं हो रहे, जो कि 12 महीने का होता है, 12 महीने से 12 महीने हो रहे हैं, नंबर नहीं पहुंच रहा लोगों का। आपकी बेल ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1 महीने में करो, वो डिसाइड नहीं हो पा रहे। PSA हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं 15 दिन में डिसाइड करो, डिटेंशन मैटर्स वो नहीं डिसाइड हो पा रहे। तो जो जेलों में लगे हैं उनको पहले प्रायोरिटी देनी है या पहले कंज्यूमर केसेस को देनी है? मैं खुद भी समझता हूं, लेकिन फिर ऐसा भी होना नहीं चाहिए कि 20-20 साल इन लोगों का नंबर ना आए। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, जैसे इस बारी नंबर आ गया, पर 8 साल या 20 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड। 2018 से लेकर 2023 इज टू लॉन्ग अ पीरियड। ये मुझे लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 साल में नंबर आना चाहिए। उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा, ये तो मैक्सिमम सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे चीफ जस्टिस और हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने करना है, कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बने कि उस मैकेनिज्म में हर केस का नंबर या डिसीजन आ जाए। चाहे जजेस की बढ़ोतरी चाहिए, जजेस की बढ़ोतरी कर दीजिए, आपको कोई रोस्टर सिस्टम बनाना है, रोस्टर सिस्टम बना दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसी लेवल पे ही होगा। हम तो सिर्फ वी आर ओनली टू असिस्ट द कोर्ट। हमें जब बुलाओगे हम आएंगे, हमें रात को भी कोर्ट लगाओगे हम आके बहस करेंगे। कोविड में मैं इसी कमरे से बैठ के बहस करता रहा, मैंने तो कभी पीछे नहीं किया। लेकिन अब जजेस पर है, उनके बाद देखिए नंबर ऑफ जजेस हमारे कम है, पर कैपिटा, जो जैसे आप पर कैपिटा रेशो ऑफ इनकम निकालते हैं, ऐसे हम पर कैपिटा रेशो निकालते हैं। एक जज न्यूयॉर्क में शायद 300 या 400 लोगों के लिए एक जज है, हमारे यहाँ 20,000 50,000 आदमी सिटीजन पर एक जज है, तो कितने फैसले करेगा वो भी? देखिए वायद, मैं कभी कभी सबको आपके माध्यम से भी बता दूं, वायद हमारी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, दाद देनी पड़ेगी। वो जब अपने टाइम पर सुबह बैठते हैं, ब्रेक से पहले उठते नहीं, और इवन की वॉशरूम नहीं जाता एक जज। अफसरों का देखिए आप, सेक्रेटरीट में बैठे बैठे मीटिंग में भी ब्राउज कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं। हमारा वायद एक जज होता है जो मोबाइल नहीं देखता, चाहे अपने घर से 10 फोन आ गए हो, उसको नहीं पता होता मेरे घर में क्या हुआ। बिल्कुल बैठा रहेगा, कुर्सी पर बैठा रहेगा। मैक्सिमम लोगों के बैक एक हो गई होती है। हम वकील उठते हैं, बाहर वॉक करने जाते हैं, वॉशरूम गए, किसी ने कुछ चाय पानी पीना है, चाय पानी पीता है, लेकिन जज बेचारा सुनता रहता है, एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस। तो मैं जज को भी कसूरवार नहीं दिखाता, क्योंकि ये रोबोट तो है नहीं, इंसान है, दिमाग लगाना है, दिमाग कंटेम्पलेट करना है। हम 20 लोगों से बात करें तो थक जाते हैं,
ठीक है जी। तो उस जज ने कितने केसेस एक दिन में सुनने हैं, डिस्कस करना है, बात करनी है और दोनों पक्षों से करना है और दोनों पक्ष अपना अपना स्टोरी बनाते हैं। जैसे मेरे वाले केस में उन्होंने कहा जी ये देखिए ये इनरिच करने आई है, धोखा देने आई है, लूटने आई है कंपनी को, और हमने अपना कारण बताया जी जागो ग्राहक जागो है, मेरा राइट है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो दोनों पक्षों को सुन के जज ने फैसला किया ना। तो दोनों पक्षों को सुनना, अगर मेरे केस में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बहस हुई तो 1-1 घंटा 2 पक्षों को सुनना। तो यही बता रहा हूं कि आपके माध्यम से, जैसे आपने पहला ही सवाल पूछा कि ये डिले जो थी ये किसको एट्रीब्यूटेबल है, ये डिले सिस्टम को एट्रीब्यूटेबल है। ये डिले आपके माध्यम से ऊपर तक जानी चाहिए, दिल्ली तक, ताकि प्रधानमंत्री जी को, लॉ मिनिस्टर साहब को और पार्लियामेंट को पता चले कि जजेस ज्यादा बनाने हैं। बिल्कुल, जितने ज्यादा जजेस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वही रखिए, जजेस ज्यादा दे दीजिए। हमारी 17 सीटें हैं, 17 सीटें हिमाचल को अब कर दी गई हैं। हिमाचल की 14 थी, JNK की 17 थी, हम 17 पे हैं, हिमाचल 17 पे आ गया, हमारी इक्विवेलेंट हो गया। हमें 17 से 20-22 होना था, हमारा भी रिकमेंड हुआ था कि उत्तराखंड का रिकमेंड हुआ था, लेकिन हमारी सीटें नहीं बढ़ाई। तो ये वो रिजल्ट है। अगर आप हमारी सीटें भी 20, 25, 50 जज हमें दे देंगे और 50 जज के बाद आप इफेक्टिव देखेंगे, जो फैसला 8 साल या 10 साल लगे वही फैसला 4 साल में होगा, 2 साल में होगा, क्यों नहीं होगा 2-2 साल में। लेकिन रीजन ही ये पीछे है। आगे नियुक्तियां कैसे कर रहे हैं, नियुक्तियां एक प्रॉब्लम नहीं है, नियुक्तियां कोलिजियम सिस्टम है, बिल्कुल करेक्ट सिस्टम है, जजेस बना रहे हैं, उनको पता है, वो रोज हमारे जैसे वकीलों को डील करते हैं, उनको पता है कि ये काबिल है, जज बनने काबिल है, ये नहीं है। उनकी हम उसको एक्यूमेंट को क्वेश्चन अभी भी नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल सीटें तो हों, बनाना कहाँ है जज, बिठाना कहाँ पर है, आपके पास सीटें लिमिटेड है, वो भरी हुई हैं। फिर वायद हमारी यूनियन टेरिटरी है, एक्स स्टेट, जहाँ पर आपके जज जम्मू में भी बैठते हैं, श्रीनगर भी बैठते हैं। तो 3 रीजन होती थी पहले, जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख। अब 2 रीजन, जम्मू एंड श्रीनगर, दूसरी यूनियन टेरिटरी। अभी भी हाई कोर्ट में आ रहा है काम, लद्दाख का अपना काम, अपना हाई कोर्ट तो है नहीं, यही हाई कोर्ट है, तो काम तो उतना ही आ रहा है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सारा काम चंडीगढ़ आता है, पंजाब से भी, हरियाणा से भी और चंडीगढ़ से भी। और पंजाब हरियाणा कितनी बड़ी स्टेट है, गुड़गांव और कितने कितने बड़े आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, अंबाला, और यहाँ पर लुधियाना, जलंधर, पंजाब, अमृतसर, सारा वो सारा आके चंडीगढ़ आता है। और हमारा काम डिवाइड हो रहा है बिटवीन श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख। तो वहाँ जजेस तो उतने, फिर 8 जज वहाँ बैठ रहे हैं, 7 वहाँ बैठ रहे हैं, 7 वहाँ, तो फिर काम कैसे निकलेगा। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये है, जो मैंने एनालाइज किया, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि ये डिले जो है जजेस को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये डिले सिस्टम को एट्रीब्यूटेबल है। ये डिले इसलिए एट्रीब्यूटेबल है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ जजेस नहीं है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ जजेस करेक्ट होते तो ये यही क्या, ये इनका केस क्या, कई सारे केसेस जो ऐसे हैं वो फिर बराबर टाइम में होंगे। जजेस तो बैठ रहे थे, हमारे पास जस्टिस राहुल भारती हैं, वो शाम को कई बार बेचारे, हमारी 2:30 बजे की कोर्ट होती है, 2:30 बजे उठना होता है, 4:30 तक बैठे सुनवाई कर रहे होते, 5 बजे तक सुनवाई कर रहे होते। अभी जस्टिस आलोक राधे उधर तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, एक दिन रात 8 बजे तक सुनवाई करते रहे। जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला हैं, जस्टिस ताशीर अफसान है, अगर उनको बियॉन्ड टाइम भी बैठना पड़े वो तब भी बियॉन्ड टाइम बैठ के केसेस सुनवाई करते हैं। पर अब ये तो जुल्म है ना कि जब जज का उठ के दवाई खाने का टाइम है या चाय पीने का टाइम है, हम उसको कहें 8 बजे तक बैठ, क्योंकि तुम्हारे पास जजेस कम है। वो तो हमारे और आपके लिए करता है बेचारा, लेकिन वो भी तो एक सुबह से 9 to 2:30 या 3 o'clock वाला जज है। बिल्कुल, उससे एक्सपेक्ट करो कि वो 24/7 काम करे, वो तो नहीं कर सकता। आपने शिफ्ट में गार्ड भी रखे होते हैं, अगर गार्ड भी ये काम करता है, सेना का प्रहरी है जितने गन पकड़ के खड़े होना, वो भी 4-4 घंटे की शिफ्ट पे काम करता है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए समझिए कि भाई लिटिगेशन बहुत ज्यादा हो गई हुई है, और लिटिगेशन जनरेट करने में मैक्सिमम रोल स्टेट का ही है। अपीलें कौन कर रहा है, क्रिमिनल अपीलें। अरेस्ट करते हो तो बेल के तो लोग आएंगे ही आएंगे। फिर आप सोचो कि मैं अरेस्ट करूंगा 100 आदमी को, लेकिन बेल सुनने वाला एक जज हो खाली, वो तो नहीं मिलेगी ना बेल, उसके बाद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। या तो वो मशीन हो, फटाफट फोटोस्टेट मशीन ऑर्डर भेजता रहे सबको। अगर उसको हर केस को सुनना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, फिर फैसला भी देना है, उसको बेल देनी है कि नहीं देनी, लिखवाना भी है, स्टेनो को लिखवाना है, तो वो एक केस को आप सोच सकते हो कि 100 केस एक दिन में सुन सकते हो। आपको पता है हमारी कॉल लिस्ट में आज की डेट में 200, 292, 300 तक केस लग रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेड है वो जज वहां तक पहुंचेगा? जो जज जितना दिन में कर सकता है वो 40-50 नंबर करता है, 150 नंबर वो आगे घूम जाता है, फिर ऐसे 8 साल लगते हैं। तो ये एक रीजन है डिले की, लेकिन ये मैंने आपको एनालाइज करके पूरा बता भी दिया एट्रीब्यूटेबल किसका है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए चैलेंज है। और जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इसको नहीं हेड ऑन लेंगे, तब तक ये ठीक नहीं होगा, ये ब्लॉट हम पे पड़ा रहेगा। पर आज की खुशी की बात है कि जिनका इंसाफ हो गया उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन जो लाइन में बैठे हैं उनके लिए मुश्किल। बिल्कुल। असीम साहब, इस सब में उस दुकानदार की क्या जिम्मेवारी थी जिसने वो प्रोडक्ट उस कंपनी से लाया और लोगों को सेल कर रहा है? लीगल मेट्रोलॉजी का क्या जिम्मेवारी थी जो उन्होंने नहीं निभाई, जो निभानी चाहिए थी?
और ड्रग कंट्रोलर की क्या जिम्मेवारी थी जो उन्होंने नहीं निभाई, और ले दे के अगर ये 20 साल का अगर ये सारा देखना पड़ा एक कंज्यूमर को, एक एडवोकेट के रूप में आपको भी मतलब बार बार 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, तो उन लोगों की क्या जिम्मेवारी थी इसमें? देखिए, सबसे पहली जिम्मेवारी तो दुकानदार की थी। दुकानदार के मुताबिक एक तो कोर्ट ने दुकानदार को कोई फास्टर नहीं किया विद लाइबिलिटी, तो इसलिए दुकानदार आउट था। वो पहले ही हमें दुकान पे कह रहा था, जिसने बिल दे दिया उसने कहा जी मैं गरीब हूँ, मुझे नहीं पसंद। वो पहले ही रोना शुरू हो गया था। एनी हाउ हमने केस किया हुआ था, बट हमने कोर्ट में ही प्रेस कर दिया था कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, दुकानदार का कोई नहीं, क्योंकि दुकानदार थोड़ा दवाई बनाता है। लेकिन हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि जब तू दवाई बेच रहा है किसी को, तो तू तो देख ले भाई, ये तो अपरेंट कुछ चीज सामने नजर आ रही है, टूटा हुआ है, लेट्स से ये टूटा हुआ है कॉर्नर से, तो मैं फिर भी आपको बेच दूं डब्बे, या तो डब्बे के अंदर होता। पर वो कहता है कि जी ये डब्बे की, देखिए एक बड़ा डब्बा होता है, एक छोटा डब्बा होता है, कहता है छोटे डब्बे की, व्हाइट डब्बे की पैकिंग है, मैं इसको खोल नहीं सकता। तो अंदर जो आपके पत्ते के अंदर जो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर आपकी 3 गोलियां नहीं है, वो मुझे नहीं पता चल सकता, क्योंकि वो हवा तो थी ना उस जगह, फुल हुआ था। तो कहता मैं गोली टच करके थोड़ा देखूंगा। तो ये उसका तो हाँ, उसका तो डिफेंस बन गया। हाँ, उसका डिफेंस बन गया। लीगल मेट्रोलॉजी भी साथ ही बोलेगा, उनको किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे मुताबिक लीगल मेट्रोलॉजी का भी काम तब बनता था जब वो चेक करते या उनको कोई कंप्लेंट जाती। तो नंबर 2 वो भी खत्म हो गया। नंबर 3 ड्रग डिपार्टमेंट का काम था। ड्रग डिपार्टमेंट भी क्या करता है, सैंपलिंग करता है। वो रैंडम सैंपलिंग करते हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि दवाई अंदर करेक्ट है कि नहीं है। हाँ, अगर वो पकड़ लेते इस दवाई को कि हाँ जी यहाँ 3 गोलियां कम है, तो वो भी एक्शन ले सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं, ना दुकानदार जो बैठा है जिसके साथ में पीछे दवाई लगी हुई है डब्बी के अंदर, उसको नहीं पता चल रहा, तो आप ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था। अब वो कंपनी ने कोर्ट में कहा जी ये हमारी मशीन में होता है, ये एक दवाई लाखों में आ जाती है, पर लेकिन जैसे अंजू जी ने कहा कि ये उन दिनों बहुत सारी दवाइयां आ रही थी ऐसी। अब वो शायद बैच या लॉट का लॉट ही पूरा खराब था, अब वो लॉट में भी डोडा जाना हो, यहाँ आ गया। अब यही मैंने आपको कहा ना, यही दवाई बेचारा हमारा को गरीब भाई बहन या कोई अनपढ़ आदमी उठाता, वो 3 ही खा लेता, कहता शायद 3 ही होती होंगी, इतने पैसों में 3 ही मिलती होंगी, हमें क्या पता। ये तो रेगुलर खाती थी, पढ़ी लिखी थी, इंटेलिजेंट है, इन्होंने पकड़ ली बात फटाफट। इनफैक्ट इन्होंने मुझे भी रोशनी दिखाई। मैं तो यही कह रहा था कि 3 ही होती हैं जी। इन्होंने कहा डब्बी पे देखो 6 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 6 टेबलेट्स, ये प्राइस, ये कहते 3 निकली। तो वहां जाके इंसान की कॉन्शियस को चोट लगती है कि यार ये तो गलत हो रहा है। असीम साहब, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कंज्यूमर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घबराते हैं? गलत उनके साथ भी होता है, ये तो सिर्फ 48 रुपए का था, 20 साल लगे लेकिन इंसाफ मिला। लोगों के साथ लाखों करोड़ों रुपए का भी गोलमाल हो जाता है, लेकिन वो कोर्ट कचहरियों में जाने से कतराते हैं कि यार लंबा खींच जाएंगे, हमें दिक्कत आएगी, जाना पड़ेगा कोर्ट्स में। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की ज़मीनों में, प्लॉट्स में, फ्लैट्स में, फ्लैट नहीं बनता आजकल। मेन ये प्रॉब्लम है, आपसे इंस्टॉलमेंट लेते रहते हैं, बाद में ऑन ग्राउंड फ्लैट का बनी नहीं रहा, बाद में डिस्प्यूट पड़ गई। मॉल में दुकान लगाई, मॉल मिला नहीं कुछ भी, फाइनेंस कंपनी में पैसे लगाए, मिले नहीं, डूब गए जी। तो कहाँ जाओगे आप? ये फोरम्स बनी हुई हैं उनके लिए। अब ये फोरम एक्सपेक्टेड नहीं है कि हर एक सिटीजन को या एक पढ़े लिखे आदमी को, इवन व्हाट टू से पढ़ा लिखा, इवन कि अगर आप ब्यूरोक्रेट भी हो, JKS हो, IAS हो, आपको भी पता नहीं होगा कहाँ फोरम में जाना। क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो गई, मैं जितना मर्जी पढ़ा लिखा वकील हूं, पर मुझे इलाज तो डॉक्टर ही बताएगा ना। डॉक्टर बताएगा। ऐसे ही लीगल डॉक्टर्स, लॉयर्स होते हैं। सिर्फ आपको अपने अंदर एक दम लाना है कि सर अगर मैंने ये मोबाइल खरीदा लेट से, और मेरे मोबाइल में 1 साल की वारंटी है और 1 साल के अंदर अंदर खराब हो गया, मेरी जो है झिझकिराहट, जैसे मैं हेजिटेशन कहूँगा, या आराम परस्ती, या उठना नहीं, ठीक है जी नया ले लेंगे, इसका मतलब आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है आपके पास। पर अगर आपके अंदर थोड़ी भी अपने पैसे की कदर है, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया, मेहनत की कमाई है हम लोगों की। तो अगर आपको लगता है यार मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे कोई फ्रॉडुलेंट प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है, और अगर इसने बेचा है तो आई विल टीच हिम अ लेसन। वो लेसन में क्या होता है, 99% मैंने कई मोबाइल के केसेस लड़े हैं जहां पर फटाफट मोबाइल कंपनी आपको अप्रोच करती है। तो इनके केस में इतना वक्त लग गया, मैंने आपको रीजंस भी बता दिए, क्योंकि वो कंपनी फार्मा जायंट थी, उसने हमसे लड़ना शुरू कर दिया। वो डेविड एंड गोलियाथ वाली स्टोरी हो गई, ये तो छोटा सा आदमी है, मेरे से क्या लड़ पाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो सियानी कंपनीज होती हैं, क्योंकि मैं कंपनीज को भी कई केसेस में रिप्रेजेंट करता हूं, हम फटाफट ऑफर देते हैं कि आप मोबाइल के बदले मोबाइल ले लीजिए। कई बार वो क्लेम कहता नहीं जी मैंने 2 लाख का क्लेम किया, हम कहते हैं 2 लाख मत लीजिए, लाख ले लीजिए, आपका 2 लाख का मोबाइल खराब हुआ है, हम आपको नया मोबाइल कल ही दे जाएंगे। तो लोग कितने में खुश हो जाते हैं बिल्कुल कि मेरा वारंटी के बियॉन्ड था लेकिन तब भी मुझे मोबाइल मिल गया। आपने क्या बचाया, जैसे वो 50 का उनको देना पड़ गया 1.5 लाख रुपया, तो आपने भी तो कम से कम पेनल्टी बचाई लाख। अगर 50 का 1.5 लाख उनका बन गया तो 1 लाख के मोबाइल का कितना बनेगा। अगर किसी ने 10-20 लाख का क्लेम कर दिया और जज साहब ने दे दिया 20 लाख रुपया, फिर तो कितने कंज्यूमर्स को 20 लाख ऑल ओवर इंडिया दोगे। तो इन्होंने पॉलिसी बनाई होती है कि झगड़ा नहीं करना। ऐसे ही आपने कपड़ा लिया, गारमेंट लिया, जैसे ये शर्ट ली,
आपने बताया शर्ट जब आप आते हो तो फटी निकलती है, कपड़ा ठीक नहीं निकलता, ये एक वॉश में उसको खत्म हो जाती है। तो दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स जिसको इंसान ये समझ सकता है कि मुझे ये फोरम्स में चले जाना चाहिए। अब लोग कहते हैं जी हम खुद कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं करना, अपना डॉक्यूमेंट या अपना प्रोडक्ट, अपना बिलिंग साथ रखिए। पहली चीज एक आदत बनाइए, बिल लीजिए जरूरी है। यस, वरना प्रूव कैसे करोगे? पक्का बिल या नॉर्मल पक्का। देखिए आजकल क्या होता है, आजकल क्या बहुत बढ़िया है, आप लोग आजकल जीपे से या एमपे से या ऑनलाइन पेमेंट देते हैं, दे रहे हो, वो प्रूफ ऑफ पेमेंट हो गया। प्रूफ उस पेमेंट पे क्या होता है, जब आप नंबर लिखवाते हो तो आपके बिलिंग मैक्सिमम टाइम ईमेल पे आई होती है, तो आपका बिल भी गुम भी गया तो ईमेल पे पड़ा हुआ, राइट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक मोबाइल कंपनी का एक्सटेंडर लगा हुआ घर पे, जी। पीछे हम बाहर गए हुए थे, छुट्टियों में आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे, तो पीछे से मैं आया हूँ तो एक्सटेंडर खराब हो गया। अब मेरा बेटा बोला जी मेरे नेट नहीं चल रही रूम में। मैंने एक्सटेंडर उठाया, कंपनी के इंजीनियर को बुलाया, उसने चेक किया, उसने कहा एक्सटेंडर तो खराब हो गया। मैंने कहा यार अभी तो 6 महीने पहले लिया, एक्सटेंडर खराब कैसे हो गया? वारंटी में। तो ग्राहक हूँ तो पता है, नॉलेज है, ये इसके लिए कोई LLB करना जरूरत होना है कि मेरे प्रोडक्ट क्यों खराब हो गया। तो कहने लगा सर मैं नहीं कुछ कर सकता। मैंने उनके कस्टमर केयर में कंप्लेंट की, कस्टमर केयर वालों ने कहा जी फलानी जगह जाके ये दे दो। मैंने ईमेल एक डाली, कस्टमर केयर में कंप्लेंट की, जैसे हम लोग लिखते हैं, नॉर्मल आदमी भी ईमेल लिख सकता है। तो उन्होंने कहा जी केसी रेजिडेंसी में जाओ, बिल ले जाओ, या वो ठीक कर देंगे, वो रिप्लेस कर देंगे। हम उनके ऑफिस में गए, मैंने लड़का भेजा, साथ में बिल कहने लगे भेजो। मैंने कहा जी बिल नहीं है, ईमेल पे आया होगा। उन्होंने मेरे मोबाइल नंबर पे डाला, ट्रैक किया, हमने ऑनलाइन शॉप की हुई थी पेमेंट, ऑनलाइन मंगवाया हुआ था, वो एक्सटेंडर आज नहीं आ गया। अब मैं अगर ना बिल संभालूं ना पेमेंट दूं करेक्टली, 2 नंबर में किसी से खरीद लूं, क्योंकि दुकानदार तो बड़ा चालाक होता है, वो आपको बिल देगा ही नहीं क्योंकि वो प्रूफ ही नहीं रखना चाहता। लेकिन आपने जब ऑनलाइन पेमेंट दे दी तो बिल बन गया ऑटोमेटिकली। तो आप अब ये लोग सोचते हैं जी मैंने दवाई खरीदी एक बंदे से और मैंने इसको पेमेंट, आपने जीपे से पेमेंट कर दी, वो प्रूफ हो गया। वैसे तो ही इज ड्यूटी बाउंड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल टू गिव यू द बिल, जैसे इस केस में दवाई वाला था। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज लग रहे हो, लीगल मेट्रोलॉजी के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक उसको बिल देना मैंडेटरी है। इवन की जीएसटी में मैंडेटरी है, जीएसटी बिल कटा हुआ होना चाहिए। तो कुछ चीजें तो ग्राहक को भी पता होनी चाहिए ना अपने राइट्स। जब आपको ये सारे अपने राइट्स पता हैं और इन राइट्स के ऊपर आप असर्ट करते हो, करना क्या है अब आपने, आपकी कोई चीज प्रोडक्ट खराब निकला, जैसे एप्पल का हमने लिया, हमारा एप्पल का खराब निकला, अब कोई चीज 1,00,000-1.5 लाख की पड़ती है मुझे कीबोर्ड वीबोर्ड डाल के, तो मैं इतना कैसे केयरलेस हो सकता हूं? या तो मेरा 1,00,000 रुपया गलत है, मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे परवाह नहीं, और अगर मुझे अपने पैसे की इज्जत है, अपनी मेहनत की इज्जत है, मैं बिल संभालूंगा, कहीं ईमेल पे रखूंगा, कहीं रखूंगा, और जैसे सर्च करोगे आप उस दुकान का नाम डालोगे वो मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट निकालो, किसी अच्छे लॉयर के पास चले जाओ, इसके लिए कोई बहुत भारी भरकम बड़े लॉयर की जरूरत नहीं होती। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये कहोगे जी बहुत पैसा लगता है, नो, आप कोई भी रीजनेबली गुड लॉयर, लेकिन हाँ जो कि कंज्यूमर केसेस कर सकता हो, करता हो, वहां चले जाइए। मैं तो कह रहा हूं, मैं अपने यंगस्टर्स, अपने इनिशियल करियर में ये केस पकड़ा था, बिल्कुल। मैं आपको उसके बाद कितने सारे केसेस में, बड़े बड़े केसेस में इंटरव्यू दे चुका हूं, लेकिन मेरे तो ये मतलब अपनी इन्फेंसी जो मैंने शुरुआत की प्रोफेशन की, वो वाला केस है ये। तो एज ए यंगस्टर जिसकी 1-1.5 साल प्रैक्टिस है, वो उसके बाद भी ले जाओगे, वो भी अच्छा केस आपको ये बना के फाइल कर देगा कंज्यूमर कंप्लेंट, एंड उसके बाद फिर जाने की जरूरत नहीं होती। एफिडेविट फाइल होते हैं, वो भी ऑनलाइन अपना आजकल हो रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, आप उसके ऑफिस के जाकर ड्राफ्ट कर दीजिए, वो आप कोर्ट में फाइल कर देगा। नीड नॉट गो पर्सनली, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती, कोई तारीखों पर नहीं जाना, कोई गवाहियाँ नहीं होती, इसमें इवेंचुअली बहस होती है, आपकी मर्जी, आप जाना चाहें चले जाइए, नहीं जाना चाहिए, बहस होती है, कंज्यूमर कोर्ट फोरम जजमेंट दे देती है दिस वे और दैट वे। आप खुश नहीं है मेरी तरह तो अपील कीजिए, नहीं अगर आप खुश हैं तो हो जाइए, और बीच में आजकल सेटलमेंट्स हो जाती हैं। 99% हर अच्छी कंपनी की यही स्ट्रैटेजी होती है, सेटल कर लो। 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, 2 लाख का नया प्रोडक्ट दे तो हम भी इसी में खुश रहते हैं, हम 2 का 5 नहीं मांगते। मतलब 90% ग्राहक जो मेरे पास भी इनफैक्ट क्लाइंट आते हैं, वो अभी मेरे पीछे एक क्लाइंट थे, उनकी ये स्कोडा की गाड़ी थी, तो स्कोडा की गाड़ी शायद थोड़ा सा पानी लगा, खराब हो गई, इंजन सीज हो गया। अब बरसात है, पानी तो बट ऑब्वियसली गाड़ी पानी में सड़क पर चलेगी। कंपनी को बोला, कंपनी इधर उधर उनका वो आजकल बंद है वर्कशॉप, कुछ भी नहीं किया। हमने कंज्यूमर केस किया, स्कोडा वालों ने अल्टीमेटली अप्रोच किया, सेटल हो गया, उनके साथ कुछ ना कुछ हो गया, उन्होंने कहा जी केस विड्रॉ कर लो, मेरा उन्होंने कर दिया। अब क्या किया, पैसे दिए, इंजन दिया, नई गाड़ी दी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्लाइंट ने मुझे आके कहा जी मेरा सेटल हो गया। तो कहाँ से सेटल हुआ? क्योंकि मैं कोर्ट में गया, नोटिस गया, वहां से तो सेटल हो गया। तो इसीलिए मेरी आपके माध्यम से सबको यही सलाह है कि अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहिए। इट इज योर हार्ड अर्न्ड मनी, उसके बारे में अवेयर रहिए। और अवेयरनेस को ये नहीं है कि क्रिबिंग करने से या किसी सिस्टम को गालियां निकालने से कुछ अच्छा हो जाएगा, नो। इस सिस्टम के अंदर जैसा भी है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, कोर्ट्स हैं बैठी हुई, आपके इंटरेस्ट वॉच कर रही हैं। इंश्योरेंस के मैटर, अभी पिछले दिनों मेरे फादर साहब ने वो एक इंटरव्यू आपको दिया था कि कहीं दिया था, तो उन्होंने भी ऐसे ही 10 साल पुराना 20 साल पुराना था, उसको बटोत में आग लगी थी, उसकी दवाइयों की दुकान थी, बटोत में आग लगी थी, उसको इंश्योरेंस वालों ने इंश्योरेंस नहीं दी, कहा नहीं तेरी दुकान में दवाई नहीं थी,
उसने कहा सर मैंने अभी इंश्योर कराई 10 दिन पहले, तो उस दिन आपने मुझसे प्रीमियम लिया 3 लाख रुपए के माल का, आज आग लग गई तो कहते हो नहीं 30,000 रुपये का माल था, तो उसको 30-35 हज़ार दिया। फिर दूसरी बार रिव्यू फाइल किया, 65,000 रुपये का माल क्लेम दिया। अल्टीमेटली हम कोर्ट में गए, 3 लाख कुछ का माल मिला। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी ने, ओरिएंटल इंश्योरेंस ने हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में डाल दिया केस, ऐसे ही जीता, वो भी इनके केस से पहले जीता। तो वहां पर आज मानेंगे आप कितने का चेक मिला उसको? परवेज नाम था उसका क्लाइंट का हमारे, उसको 10 लाख रुपए का चेक मिला, 10 लाख का। वो इतना खुश गया। तो मैं आफ्टर ऑल ये सक्सेस स्टोरीज हैं, कोर्ट में हो रहा है लोगों के साथ। वो कहता सर मुझे ये 65,000 रुपया नहीं दे रहे थे इंश्योरेंस वाले, आज मुझे कोर्ट से विद इंटरेस्ट 10 लाख रुपया मिला। तो अक्सर उसने इंतजार किया, सब्र का फल मीठा होता है। इंतजार किया, हम लोग कोर्ट में लगे रहे। साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तुरंत वाला सिस्टम ना, फटाफट फैसला हो, कभी कभी वो भी गलत होता है। फैसले को अपने धीमी आंच पे पकने देना चाहिए। 1-2 साल 3 साल में हो तो मैं उस हिसाब से ठीक है। 10 साल इज टू मच अ पीरियड, 10 साल तो मैं भी एग्री नहीं करूंगा, बट 2-3 साल में भी अगर आपको फैसला आपका मिल जाए, कंज्यूमर केस हो या किसी किस्म का केस हो, मैं कह रहा हूं कि इट इज एग्रीएबल, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री, बहुत बड़ी, तो उसमें हमारे पास पर जो है पर्सन रेशो बहुत कम है जजेस की। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं कर दे तो हमारी देश की जुडिशरी इज सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। अमेरिका के जुडिशरी आप पीछे रह जाएगी। वो कहते हैं ना अपने राइट्स हैं, हमारे बहुत राइट्स हैं डेमोक्रेसी के। नो, इंडिया में डेमोक्रेटिक राइट्स और जजेस से बेहतरीन कोई नहीं है। बस इससे हमारी सिर्फ प्रॉब्लम डिले है, जो प्लेथोरा है हमारा, जो बीमारी लगी हुई है, वो सिर्फ डिले है। एक बार डिले हमारी व्हील से बाहर निकल जाए, वो जो क्लॉक करती है जस्टिस को, तो यू सी ऐसे लोग रोज खुश जाएंगे और रोज सक्सेस स्टोरी होगी आपके पास, एक रोज न्यूज रिपोर्ट करने को होगी कि कई आदमी अपना जस्टिस लेकर गए कोर्ट से। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका भी हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट असीम साहनी साहब और अंजू जी, जिनको आज 1,56,000 रुपये जो है चेक के रूप में लगभग 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद जो है ये इनको आज मुबारक का दिन जो है आज इनको प्राप्त हुआ है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।